पहली बॉल बहुत बाहर नहीं। विक्रांत के ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे दुष्यंत। खाता नहीं खुला है अभी तक, चौथी गेंद है अभी तक, खाता नहीं खुला है और खींच के मारा है क्या, 1 बाउंस, चौका, 4 रन से खाता खुला है। बैंड ऑफ ब्रदर्स और से क्रिक पैंथर्स के बीच खेला जाने वाला ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला। इजी सिंगल, स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे। माफ़ कीजिएगा, 5 ही गेंदें हुई है, चौथी पे बाउंड्री आई थी। हिमांशु स्ट्राइक पे सामना करेंगे विक्रांत के आखिरी गेंद का और आते ही ऊंची तो बहुत गई है, ऊंची बहुत गई है। बहुत बढ़िया प्रयास था, बॉल ही देखते रह गए, लेकिन इस फील्डर ने पूरी जान झोंक दी थी इस कैच को पकड़ने के लिए। जानते हैं हिमांशु कैसे बल्लेबाज हैं। 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 7 रन। अगले गेंदबाज निर्मल सिंह अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेके हल्के हाथ से खेल दिया सिंगल्स के लिए। हिमांशु स्ट्राइक पे सामना करेंगे नवीन के अगले गेंद का और मैक्सिमम 6 मिस हो गया है यहाँ पर ये विकेट। जाने कैसे अंदर को कट गई, लेकिन हिमांशु को वापस जाना होगा। अगले बल्लेबाज सेंकी, हिमांशु कुछ खास कर नहीं पाए आज। जी हाँ, सिंगल, लेकिन 2 ले रहे हैं, 2 आसानी से हो जाएंगे। नवीन का एक सफल ओवर साबित होते हुए यहाँ जानते हैं सेंकी के भी जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। सिंगल लेके स्ट्राइक दे दी है दुष्यंत को। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पे। विक्रांत पिछले ओवर में 7 रन दिए थे अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेके। सेंकी स्ट्राइक पे, बल्ला नीचे है। सेंकी तैयार है अगली बॉल का सामना करने के लिए। सीधा फील्डर के हाथों में रन लेने से मना कर दिया। काफ़ी लंबा रनअप है विक्रांत का। कैचेट की मांग उठी थी लेकिन हुआ नहीं और 1 ही रन। बढ़िया थ्रो, पीछे फील्डर मौजूद, सीधा विकेट कीपर के पास थ्रो। दुष्यंत सामना करेंगे विक्रांत के अगली गेंद का और ये बाउंड्री नहीं आने देगा फील्डर। लग रहा था एक टाइम के लिए जिस स्पीड से गई थी पीछे को, लेकिन बढ़िया 1 ही रन। एक ही रन, एक सफल ओवर कराते हुए विक्रांत। पिछले में 7 दिए थे, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगने दी है। सफलता नहीं मिली है लेकिन सफल ओवर। शॉट है दुष्यंत के बल्ले से और ये देखिए कहाँ जाके गिरा है। जी हाँ, यहाँ पीछे खेत में। 6 रन मैक्सिमम। आखिरी बॉल को रीड करा और रन बटोर लिए सारे। नवीन अपने कोटे का दूसरा, सॉरी निर्मल, बॉलर नेम इज निर्मल। काफ़ी दूर थे। एक, जी हाँ, दूसरा कैच के चांस थे। कैच नहीं कहूँगा मैं से यहाँ से। बढ़िया बॉल, 2 बाउंड्री आने के बाद तेज़ी से रन तो लिया है, लेकिन जी हाँ, रन पूरा हो जाएगा। सेंकी सामना करेंगे निर्मल के एक्सट्रीमली गेंद का। LBW की अपील यहाँ पर लेकिन नकार दिया अंपायर ने। सुहास और ये कप्तान ने खुद कैच छोड़ दिया है।
जानते हैं दुष्यंत कैसा खेलते हैं, फिर भी ऐसी गलती करना यहाँ पर भारी पड़ सकता है क्योंकि फाइनल है ये। बहुत ज़्यादा स्लो ओवर 1। कैच उछल गया है क्या इसको? जी हाँ, जानते हैं, और दुष्यंत को भी वापस भेज दिया है। जी हाँ, दूसरी सफलता यहाँ पे। सनी खुद आए हैं। 2 विकेट हो चुकी हैं। सनी को कप्तानी पारी खेलनी होगी क्योंकि फाइनल है। 4.5 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और आखिरी बॉल बची है सुहास की। सुहास ने एक बढ़िया 1 विकेट निर्मल ने और दूसरी सुहास ने, और दोनों ही उम्दा विकेटें दिलवाई हैं। मना क्या, सिंगल लेने से सीधा फील्डर के हाथ पे थी। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और निर्मल को लाए हैं वापस। निर्मल अपने कोटे का तीसरा पारी का छठा ओवर लेके पावर प्ले का ही आखिरी ओवर सामना करेंगे सेंकी। थ्रो रन हो जाएगा। आप दोनों बाहर हो जाओ, सुहास भाई आप भी अंदर आ जाओ। ये फील्ड सेट किया गया सनी के लिए। कम से कम 180 रन स्कोर बोर्ड पे चाहिए आज। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, चुरा लिया है इस रन को। हर सिंगल मायने रखता है आज। कैच फिर से उछला है लेकिन नो मैंस लैंड में जाके गिरेगा। पावर प्ले की आखिरी बॉल निर्मल फेंकेंगे और सामना करेंगे सनी। और सनी ने जी हाँ अपने मुताबिक 4 रन एंड ऑफ पावर प्ले और 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फाइनल मुकाबला क्रिक पैंथर्स वर्सेस बैंड ऑफ ब्रदर्स। बैंड ऑफ ब्रदर्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। सुहास अपने कोटे का दूसरा पारी का 7 ओवर लेके सामना करेंगे सेंकी। इजी सिंगल। इजी पीछे ही आ रहा है। लवली तीसरी सफलता और फंस गए सनी बाउंड्री पे। किसने? नितिन ने पकड़ा। बढ़िया कैच। बिल्कुल फाइनल की तरह चलता हुआ ये मुकाबला। गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना पड़ेगा। जबकि 4 बजे से ही शुरू हुआ है लेकिन 3:30 बजे, लेकिन लग नहीं रहा है कि गर्मी में कोई भी कमी है। यहाँ पे बैंड ऑफ ब्रदर्स को खेलना होगा ध्यान से क्योंकि फाइनल मुकाबला है और 180 रन अगर बोर्ड पे नहीं आए तो काफ़ी मुश्किल रहेगा। और इसी के साथ अगले बल्लेबाज मनोहर। मनोहर भाई भी काफ़ी प्रेशर में खेल रहे हैं। इस शॉट को देख के साफ अंदाजा है क्योंकि सिंगल के साथ खाता खोला है। एक ही रन आएगा। होता हुआ बैंड ऑफ ब्रदर्स वर्सेस क्रिक पैंथर्स। और क्या बेहतरीन मुकाबला की शुरुआत हुई है अगर टॉस की बात करी जाए।
या बिल्कुल सामने की दिशा में डाली हुई गेंद और उतना ही अच्छा चैंपियंस 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 49, खेला जा रहा है। लॉस ऑफ 3। अगले गेंदबाज प्रशांत बेस्ट सामने करेंगे मनोहर। हालांकि यहाँ से कुछ बाउंड्रीज अर्जित करनी होगी। विकेट की अगर बात की जाए तो बहुत स्लोविश 2 रन ले लिए हैं। एक बार फिर बिल्कुल गेंद थोड़ी ज्यादा ड्रिफ्ट हुई थी आउटसाइड लेग स्टंप। विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं गेंद सीधी जब ब्रदर्स 11 को और इन पाए तो एक लान पर डटे रहते तो बहुत सारे चौके छक्के देखने को मिलते। एक बार फिर डाउन द लेग ड्रिफ्ट होते हुए गेंदबाज या बिल्कुल इस बार बैट के नीचे गेंद डाली थी, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव कर दिया और उतनी बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली है कवर्स की दिशा में तैनात फील्डर। 3 रन बचाए उन्हें टीम के लिए। गेंदबाज एक बार फिर धीमे धीमे कदमों से गए, इस बार किए, इस बार स्लोअर डिलीवरी डालने का प्रयास फुल टॉस में जरूर लिया था लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्ले, शायद उस गैप को एक्सप्लॉइट कर नहीं पाए थे बल्ले। प्रशांत बेस्ट एक बार फिर उंगलियां फेरी थी, इस गेंद पर ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले के बाहरी हिस्से में लगी थी ये गेंद। बढ़िया फील्डिंग, पूरे 2 रन बचाए। अच्छी फील्डिंग। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 62 रन। 3 विकेट के नुकसान पे विवेक आ रहे हैं अपने कोटे का पहला पारी का 9वां ओवर लेके। ये तो सबसे बेहतरीन टीमों के बीच और फील्ड प्लेसमेंट की बात करी जाए तो डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन के साथ गेंदबाजी करने के उतरे, बिल्कुल खराब। बढ़िया विकेट कीपिंग यहाँ पर हरनीत के द्वारा और मनोहर ने इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी डाली थी सामने की तरफ और दूसरा कैच निर्मल नितिन और कमेंट्री बॉक्स हमारा खचाखच भरा हुआ। तरीके से बल्लेबाजी की थी रोहित की ओर वापस लौटते हुए बल्लेबाज, और अब जिस भी बल्लेबाज को खेलना होगा अगले बल्लेबाज विपिन शॉट्स में वो जो पावर हम चाहते रुक के हैं वो लग देख के नहीं खेलना पाती। और होगा। हमें देखने को मिलने वाले जो समय है, आने वाले जो 11.3 ओवर्स का खेल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की दरकार, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश होनी चाहिए और उसके लिए आपको विकेट पर समय व्यतीत करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, टैकल किया, एक बार बिल्कुल को खींचा था, इस सिंगल के साथ खाता खोल लिया के कप्तान को। ये देखिए क्या बेहतरीन ड्राइव किया है, बिल्कुल बॉल की पिच तक पहुंचे हैं। सुरेश अपने कोटे का पहला पारी का 10वां ओवर लेके। यहाँ स्पिनर ये गेंदबाज है, बहुत ही अच्छी गेंद बिल्कुल ऊपर डाली हुई गेंद, क्लीन बोल्ड सुरेश ने चाहते थे प्रहार और सीधी जाकर के विकेट पर लगी है और खिल्लियां बिखेर दी है। बहुत ही खराब शॉट कहा जाएगा विपिन द्वारा, बिल्कुल पोजीशन पे जरूरत नहीं थी, दूर से खेल बैठे। फ्लाइट डिलीवरी जरूर थी लेकिन गेंद तक पहुंचना बहुत जरूरी रहता है गेंद पर। और हरनीत जी लेट चुके हैं, ये सब इस गर्मी का कमाल है। खेलने का प्रयास 150 की ओर चली। अगले बल्लेबाज स्कोर 10-20 महेंद्र नेगी, तो अगर और ऑलरेडी 5 विकेटें उससे कम बहुत बाहर थी, खेलने की जरूरत थी नहीं लेकिन बनाने होंगे। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को ड्राइव किया, 2 रन जरूर लेना चाहिए। 2 रन अच्छा, वहां पर एंटीसिपेशन दोनों ही वाले, ये एफर्ट तालियां जरूर डिजर्व करता है। एक बार फिर देखिए बहुत ही अच्छा ड्राइव, ये एक बार फिर चले सुरेश, बिल्कुल राइट बाउंड्री देगी, पहुंचेगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए और तुषार के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका और बहुत समय के बाद आता हुआ ये पहला चौका। रन आउट है भाई, रहने दो 10 ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 73, लॉस ऑफ 5। फील्ड प्लेसमेंट की बात करी, एक छोटे से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर ये मुकाबला शुरू होता हुआ। ये और अब गेंद या बिल्कुल इस बार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव किया है, मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद जरूर। लॉन्ग ऑन से मिड विकेट की दिशा में देखिए एक बहुत बड़ा गैप और वहीं मिड विकेट से लेकर के इस बार स्टेप आउट। चले एक बार फिर जो अच्छा पिकअप और उतना ही अच्छा थ्रो बल्लेबाजों के बीच। जी देखिए अभी तक मैक्सिमम गैप को एक्सप्लॉइट करने की बात कर रहे थे, स्टेप आउट भरोसा जताते हैं तब भी फुल मार्क्स अर्जित कर सकते हो। देखिए लेट कट
अभी तक आपने 80 रन बना लिए गए हैं। 11 ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 85 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो हल्का और महंगा जरूर अगला ओवर विवेक अपने कोटे का दूसरा पारी का 12वां। इस ओवर तुषार की बात की जाए, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करे इस बार। बिल्कुल थोड़ा सा मैनेज किया तुषार ने इस बार, बिल्कुल बैक ऑफ द लेंथ ये गेंद किया, बैकफुट पे गए, खराब गेंद जरूर दी, बैकफुट में बच गया, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, ये ऐसा लगा जैसे कि सुसाइड कर लिया है। बिल्कुल बैकफुट पे गए, बीच बल्ले में ये लगी थी गेंद, तेजी के साथ ये गेंद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में तैनात फील्डर के हाथों तक पहुंची। महेंद्र नेगी ने मना किया, नेगी नजर आया है। और तुषार ही एक ऐसे बल्लेबाज अभी तक नजर आए थे जो सेट नजर आ रहे थे, उनका विकेट यहाँ पर गंवाना पड़। उसके लिए एक बेहतरीन बल्लेबाज राजेंद्र नेगी में तेजी के साथ सिंगल से खाता खोला राजेंद्र ने। ऐसा लगा कि विकेट के बाहर इस बॉल ने बाउंस किया, फ्री हिट सौगात यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आसमानी स्ट्रोक जरूर लगाया फील्डर, इस गेंद के पीछे दौड़ते हुए 2 रन आसानी से पूरे कर लिए जाएंगे। राजेंद्र और महेंद्र के साथ ये नजर आ रहा है कि बॉल वॉचिंग थोड़ी ज्यादा कर। और इन 6 रनों के साथ 12 ओवरों की समाप्ति के बाद 91 रन 6 विकेट के नुकसान 12 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 91 रन 6 विकेट के नुकसान पे। सुरेश अपने कोटे का दूसरा पारी का 13वां ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए बैक फुट में बहुत ही अच्छा शॉट, नजाकत भरा ये स्ट्रोक, अतिरिक्त के 4 रन या बल्ले से था ये। और अब देखिए 30 गज के दायरे के अंदर जो 4 फील्डर तैनात हो सकते हैं, सभी आउटसाइड ऑफ स्टंप। यहाँ पर फुल टॉस गेंद के साथ क्या ये बाउंड्री रुक जाएगी? इस बार इस गेंद को ट्राई जरूर किया था, मिस फील्ड नजर आई, गेंद सी बार देनी होगी कि इतनी गर्मी। एक बार फिर सुरेश सामना करनी, राजेंद्र इस बार लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, फील्डर वहां पर मौजूद है, किट बैग टंगा हुआ नजर आता है। 13 ओवर की समाप्ति पे एक स्कोर है 106 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अगला विवेक कोटे का तीसरा पारी का 14वां ओवर कराएंगे। एक बार फिर विवेक चले, स्लो आना चाहते थे बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। बहरहाल एक बार फिर इस बार तेज गति से डाली हुई गेंद सिर्फ फ्लिक कर दिया है, फील्डर मौजूद जरूर है स्क्वायर लेग की दिशा में। जब एक्सप्लॉइट करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं था। इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क अच्छा जरूर हुआ है, लेकिन आउटफील्ड में वो डैम्पनेस नजर आती हुई ऑफ की दिशा में फील्डर वहां पर आए और आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया। सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा तो के लिए। एक बार फिर विवेक, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी जरूर डाली है, मिड विकेट की दिशा में स्लॉक किया है, फील्डर वहां पर मौजूद है। 4 रन। जी हाँ, इस बार कम से कम अपने कोटे का दूसरा पारी का 15वां ओवर लेके इजी सिंगल। जी हाँ, एक बार फिर सिराज एक बार फिर आए, बैकफुट पे गए, कट किया यहाँ पर बल्लेबाज राजेंद्र ने, पॉइंट की दिशा में 2 रन लेने का प्रयास जरूर जताया आसानी के साथ। ये दोनों ही बल्लेबाज 2 रन। और यहाँ से आने वाली कुछ गेंदों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश रहेगी। एक बार फिर आसानी के साथ, और वही अभी तक नजर आया है। देखिए इस बार बिल्कुल बल्ले के मुंह के सामने डाली हुई थी ये गेंद, 4 रन कवर की दिशा में लॉफ्टेड ड्राइव लगाया है और गेंद। अभी दूसरा ओवर खत्म हुआ नहीं, 21 रन खर्च चुके हैं। छह विकेट के नुकसान पर बैंड ब्रदर्स। 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 117 6 विकेट के नुकसान पे। विक्रांत अपने कोटे का तीसरा पारी का 16 ओवर लेके यहाँ पर गेंदबाजी में बिल्कुल सीधा बॉल, इस गेंद को ड्राइव कुछ गुफ्तगू करते हुए राजेंद्र के लिए इस बार बल्ले के अंदरूनी हिस्से में और देखें, और अब थोड़ी कंफर्टेबल स्टेज पर जरूर लाकर आने वाले ये जो 28 गेंद है, इस पर बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी और वो झलक इस स्ट्रोक में दिखा दी है।
मिड विकेट की दिशा खेला जा चुका है। स्कोर बना ली गए 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और महेंद्र एक बार फिर, और इस बार देखिए क्या बेहतरीन कट किया है, लेट कट किया है। छोटी बॉल जरूर डाली थी और उतने अच्छे तरीके से इस शॉट को खेला, लेकिन नहीं पाएंगे फील्डर। इन 2 रनों के साथ एक आखिरी गेंद लेकर के चलते हुए विक्रांत। और इस बार देखिए क्या करारा ड्राइव किया है। बिल्कुल, हालांकि उतनी ज्यादा ऊपर की गेंद थी नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ड्राइव और उससे भी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर नजर आई है लॉन्ग ऑफ की। यहाँ सुहास आए एक बार फिर। सुहास अपने कोटे का तीसरा पारी का 17वां ओवर लेके। अभी तक के लगातार उंगलियां फेरते हुए नजर आए थे। जी हाँ, बात ही करनी थी कि यहाँ पर उंगलियां फेरी थी और चांस भी इंड्यूस जरूर किया था। नोमन स्लैंड पे गिरी है ये गेंद। जी हाँ, देखिए इस बार स्लोवर डिलीवरी को पहले ही भाप लिया था, बल्ला भरपूर घुमाया था राजेंद्र ने। बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ। जी हाँ, इस समय दे सिंगल डबल ले, एक आधा चौका खोजे, 10 रन आसानी के साथ बना लिए जाएंगे एक ओवर में। ये देखें इस बार अच्छा स्ट्रोक लगाया फील्डर इस गेंद का पीछा जरूर करते हुए। 131 6 विकेट के नुकसान पे निर्मल अपने कोटे का आखिरी पारी का 18वां ओवर लेके। जी हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर स्टंप आउट करते हुए बेहतरीन तारीफ करनी होगी विकेट कीपर की। क्या बेहतरीन काम किया है विकेटों के पीछे अभी तक। निर्मल आए थे गेंदबाजी करने के लिए, पहले गेंद पर अगले बल्लेबाज आदित्य, देखते हैं क्या कमाल दिखाते हैं यहाँ से। काफ़ी ज़रूरत है इनके मैक्सिमम की यहाँ पे। विकेटों के पीछे हरमीत सिंह। और जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया है बल्लेबाज को, सामने की गेंद पर बोल्ड कर दिया है। और जिस तरह से मैदान की ओर पहुंचे थे बल्लेबाज, बस उसी तरह से पवेलियन की ओर वापसी करते हुए। अगले बल्लेबाज अतुल कुछ करिश्माई शॉट दिखाएं यहाँ से तो तब बात बने। 4 बॉलें शेष हैं निर्मल के ओवर की। अच्छे बल्लेबाज, और देखे हैट्रिक बॉल पर अगर इस तरह का ड्राइव लगाने का हौसला रखते हैं आने वाले जो ये 13-14 गेंदें हैं, आपका विकेट पर बने रहना बहुत ही जरूरी। देखिए एक बार फिर आसानी के साथ इस गेंद को ड्राइव किया है, सिर्फ टाइम। इस बार स्लोवर डिलीवरी इंतजार किया अतुल ने और बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेंद पर भी शॉट लगाया, लेकिन सिर्फ एक रन। आखिरी बॉल पे चौका। जी हाँ राजेंद्र, 18-138 8 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवरों का गेम शेष यहाँ से। अगर 155 तक आप पहुंच विक्रांत अपने कोटे का आखिरी और पारी का 19वां ओवर लेके सामना करेंगे अतुल। अच्छा स्कोर माना जाएगा। या बिल्कुल फुल टॉस के साथ शुरुआत जरूर की थी, अतुल ने मिस किया है इस बार, एक बाउंड्री बॉल मिस किया। देखिए बिल्कुल इस बार सामने डाली हुई गेंद, स्ट्रोक लगाने का प्रयास था। आखिरी बल्लेबाज मोहित हमेशा चौंका देते हैं अपनी बल्लेबाजी से। ऐसे नाजुक मौकों पे देखना है आज क्या करेंगे। जी हाँ, विक्रांत अस्थाना 4 गेंदें बची हैं अभी। अर्जित होती हुई। बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं बैनो ब्रदर्स की टीम। जितने भी रन यहाँ से बनाने में सफल होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर बल्ला घुमाया है, फील्डर वहां पर मौजूद है और कैच ड्रॉप कर दिया होता हुआ। यहाँ पर हल्के हाथ एक बार फिर अच्छा ड्राइव और यहाँ पर सिंगल लेने का 9 विकेट के नुकसान पर बैंडो ब्रदर्स। 19 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 142। 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर कराएंगे सुहास अपने कोटे का भी और इस पारी का भी। जी सुहास आए अपने कोटे का
और टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर के जी हाँ ड्राइव किया था, सिंगल लेने का प्रयास खतरनाक हो, 12 रन खर्च के इस अपने कोटे में और रीज अर्जित जरूर की नहीं है। इन बल्ले और गेंद का संपर्क अच्छा हुआ है, इसी बीच देखे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव जरूर कर दिया है। फील्डर इस गेंद का पीछा करते हुए बेहतरीन फील्डिंग, और जब तक इस गेंद को फील्ड करते हैं आसानी के साथ 2 रन और बना लिए जाएंगे। 42 रन। इस बार स्लोवर डिलीवरी, आखिरी 2 गेंदें बची हुई 20वें ओवर की। एक बार फिर स्लोवर डिलीवरी, इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क बहुत ही बेहतरीन। फील्डर वहां पर 51 रन हो जाएंगे और चौका लगाते तो 150 रन चेस करने होंगे क्रिकेट पैंथर्स को। जी हाँ बिल्कुल स्लोवर डिलीवरी, और इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ, लेकिन अंदरूनी हिस्से में लगी गेंद 1 रन के साथ 146 संतुष्ट होना पड़ेगा। और महेंद्र की चले महेंद्र, और पहली गेंद पर बाहरी किनारा जरूर लगा है, बढ़कर के बढ़िया रनिंग, स्ट्रोक लगाना चाहते और हैं, बढ़िया फील्डिंग। अब सुहास सामना करेंगे महेंद्र का। यहाँ आउटसाइड ऑफ स्टंप डाली हुई गेंद दिशा से बार फिर चले सुहास चंद्र के लिए, शॉर्ट पिच डाली हुई गेंद, इस बार बल्ले का मुख खोला था, पॉइंट की दिशा में फील्डर जरूर मौजूद थे, पैरों से इस गेंद को रोकने का प्रयास किया था। सुहास ने खाता खोल लिया है चौके के साथ, और इस बार थोड़ा आ गया है, बिल्कुल थोड़ा सा बॉल रुका। महेंद्र सुहास के लिए इस बार कट करना चाहते थे, बाहरी किनारे में जरूर लगी है गेंद, थर्ड मैन की दिशा में फील्डर मौजूद है, नजर आया इनकी तरफ से। और देखिए अब ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में पहुंचे मैदान पर, 3 गेंदों का सामना किया है। नीतीश के लिए डाली हुई गेंद, इस बार छोटा गेंद पुल करना चाहते थे बल्ले, बिना किसी नुकसान के क्रिकेट पैंथर्स 1 ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 7 रन। 40 रन बनाए। राजेंद्र नेगी अपने कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेके सुहास के लिए चले राजेंद्र नेगी, ऊपर डाली हुई गेंद, इस बार डाउन द लेग ड्रिफ्ट हुए थे, विकेट कीपर से भी ये गेंद मिस हुआ। व्हाइट का इशारा, व्हाइट +1, अभी तक कोई भी नहीं। बहरहाल चलते हुए एक बार फिर राजेंद्र हल्के हल्के कदमों के साथ, इस बार बहुत लंबा स्ट्राइड लगाया था, टैप किया था, एक अच्छा पिकअप, उतना ही अच्छा थ्रो। एक बार फिर जाए तो यहाँ बिल्कुल इस बार ऊपर जरूर डाला था, बल्ले के निचले हिस्से में लगी थी ये गेंद, पहला विकेट अर्जित करते हुए गेंदबाज राजेंद्र नेगी पवेलियन का रास्ता दिखाया है सुहास चंद्र को, जिन्होंने 5 रन बनाए अपनी टीम के लिए और 12 रन के स्कोर पर गिरती हुई मिलती हुई पहली सफलता बैंड ऑफ ब्रदर्स को। और बिल्कुल परेशानी, थोड़ा ज्यादा दूर से खेलने का प्रयास किया। जी हाँ, बल्ले और गेंद का उतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, बल्ले के निचले हिस्से में जाकर के लगी, फिनाले खेलने का मौका मिल रहा है। अगले बल्लेबाज आए हैं नितिन ऊपर, सामना करेंगे राजेंद्र की अगली गेंद का। 4 गेंदें शेष हैं, भी पहली सफलता दिला चुका है, कैच पकड़वा दिया था लेफ्टी का, और काफी खुश रखा अपनी टीम को, क्योंकि लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन में ये रहता है। नए बल्लेबाज आए हैं, राजेंद्र का सामना करेंगे, यहाँ पर डाउन द लेग ड्रिफ्ट जरूर हुए थे, बहुत अच्छा फ्लिक किया था। इस बार पेस वेरिएशन नजर आया, सिंगल के साथ खाता खोल लिया। और माफ कीजिएगा, लेफ्टी नहीं राइटी को ही भेजा, लेफ्टी नीतीश अभी भी क्रीज पे है। का सामना किया जाए तो 7.31 का के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ आपको रन बनाने होंगे। यहाँ पर शॉट ऑफ दिए, गेंद पुल करना चाहते थे, प्यार जरूर किया हुआ है, लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क। 2 ओवर की समाप्ति पे 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे महेंद्र लेके आएंगे अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर लेके। महेंद्र एक बार फिर चले और फ्लिक किया है, पैरों की तरफ अगर आप ड्रिफ्ट होंगे 4 रन। जी हाँ, इस बार देखिए अपनी स्ट्राइक जरूर थी,
बॉल की लाइन तक पहुंचे थे, ड्राइव करने का प्रयास किया था, बॉल थोड़ा कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा कहना ही था कि स्टेप आउट किया है और इस गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए 1 बाउंस। जी एक बार फिर डाउन लेग यहाँ पर। चले एक बार फिर महेंद्र नेगी और इस बार देखिए बहुत ही करारा ड्राइव लगाया है। जी हाँ, एक और चौका। एक बार पास पर लगी है गेंद, गोल और अपील और उंगलियां उठा दी है यहाँ पर अंपायर ने। ना खुश नजर आते हुए यहाँ पर बल्लेबाज। जी हाँ, थोड़ी सी डिसीजन को लेके अरविंद ने कैच छोड़ दिया यहाँ पर और 4 रन हो गए। और इस बीच राजेंद्र कोट हमने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके, माफ़ कीजिएगा, चौथा। बोल के खेलेंगे यार, क्या सुस्त डालिए सारे ठप बैठे हुए। पूरे बैठे रहे। चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 96 में 113 चाहिए। अरविंद हमने कोटे का पहला पारी का 5 ओवर लेके लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी सामना करेंगे नितेश। लेफ्ट आर्म को इजी सिंगल। कप्तान अश्विनी को वापस जाना होगा। जी हाँ, तीसरी सफलता। निर्मल आए हैं अगले बल्लेबाज, सामना करेंगे अरविंद के अगली गेंद का। 3 गेंदें शेष है यहाँ से। को देगा ही नहीं अब। ओके, पहले क्या था? आउट था क्या? पहले तो आउट था, वो बिल्कुल सामने बैठे थे स्टंप के, बिल्कुल क्लियर था वो। फील्ड है मैन, फील्ड है यार। कैच हो जाता तो एक कैच ऑफ द मैच हो जाता। इतना फास्ट रिफ्लेक्शन।
महेंद्र नेगी अपने कोटे का तीसरा पारी का छठा ओवर कराने के लिए आ चुके हैं। 5 ओवर की समाप्ति पे 40 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पे। क्या ही कहने, हालांकि आज बल्लेबाजी में वो रंग दिखाने में थोड़े नाकामयाब जरूर रहे, लेकिन जी हाँ, और अब बल्लेबाज अच्छी गेंद और उतनी अच्छा ग्लव वर्क वहां पर विकेटों के पीछे नजर आए हैं। निर्मल निर्मल की जी हाँ बिल्कुल, इस बार स्टेप आउट किया, थोड़ी सी जगह बनाई और गेंद को पहुंचा दिया है स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अरविंद अपने कोटे का दूसरा पारी का 7वां ओवर लेके सामना करेंगे निर्मल। लेकिन जितने इरेक्ट और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली थी, इस गेंद को स्क्वायर ड्राइव करना चाहने के लिए लगभग 96। इस बार इंतजार किया था, इस गेंद का खतरनाक हो सकता है, बल्ला हाथ से जरूर ढूंढा है, छूट एक बार फिर ड्राइव जरूर लगाया है, बहुत ही अच्छा पिकअप, दोनों ही खिलाड़ी एक ही एंड पर मौजूद है, खतरनाक हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखलाया है और बैंड ऑफ ब्रदर्स 11 को तीसरी सफलता चौथी ऑल आउट के रूप में वापसी कराई है। बल्लेबाज नितेश गुप्ता की बहुत ही ज्यादा कमी नजर आई है यहाँ पर तालमेल में और फल से जी हाँ, बल्ले के बीचों बीच एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उस राइट हैंडेड बल्लेबाज तुषार ने पंच किया था और वो एकदम बल्लेबाज के पास पहुंच चुके थे। सामना करेंगे अरविंद की अगली गेंद का तेज गेंद और इस बार भी खतरनाक हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट होती तो। जी हाँ बिल्कुल, निर्मल सिंह को हुआ अरविंद के ऊपर की आखिरी गेंद उपरयुक्त नजर आता हुआ, इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप डाली हुई गेंद, एक बार फिर क्लोज कॉल। जी हाँ बिल्कुल, 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 53 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगले गेंदबाज विपिन नेगी अपने कोटे का पहला पारी का 8वां ओवर लेके राइट आर्म स्पिन सामना करेंगे निर्मल। चले आगे और बाउंड्री अर्जित, नो बॉल पे बाउंड्री, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा, नहीं हो पाएगा, ऑफकोर्स है नहीं ये सब एक्सपेरिमेंट करने के। और फ्री हिट में तो बाउंड्री आनी ही थी, आगे निकल करके क्योंकि आए, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में ड्राइव लगाई है, किसी भी फील्डर के पास कोई फिर तेज गति की गेंद और इस बार देखें जहां नजाकत काम आ सकती है वहां पर तलवार की क्या जरूरत है। अभी तक आपने ताकत देखी थी और इस बार देखिए आप नजाकत। गेंद फील्डर के हाथों तक पहुंची, इस बार बिल्कुल डाउन द लेग, खराब गेंद और बिल्कुल उस गेंद को अंजाम तक पहुंचाया है। इस ओवर में तीसरा चौका पाया है। 8 ओवर 68 रन 4 विकेट। क्रिकेट पैंथर्स ने 4 विकेट खो के 68 रन बना लिए हैं 8 ओवर में। 72 में 79 चाहिए। जी हाँ, मोहित को लाए हैं। मोहित अपने कोटे का पहला और पारी का 9वां ओवर कराएंगे। क्षमता रखते हैं ऐसी जगह पे विकेट दिलाने की, लेकिन देखना होगा क्या आज कामयाब होते हैं मोहित। और आते ही मोहित का स्वागत करा है कैच ड्रॉप से अतुल, गुनहगार हैं यहाँ पर। आए थे प्रशांत और पहली माफी चाहूंगा मोहित और पहली गेंद पर फंसा लिया था, चांस क्रिएट किया था, एक आसान सा मौका था अतुल के लिए,
लेकिन वो सारे मौका नाखुश, गंवाया। सारे दुखी। अवश्य रूप से बहुत ही एक बार फिर गेंद हवा में, लेकिन इस बार कोई गलती करेंगे नहीं राजेंद्र नेगी। सीधा हाथों में मार बैठे। धीमी थी ये गेंद, कट करना चाहते थे, फील्डर के हाथों में जा पहुंची ये गेंद। और जो गलती करी थी अतुल ने, उसको टाइमली पूरा कर लिया है, गलती सुधार लिया गया है। की भरपाई करी है। मुंबई का साथ देने विकेट अर्जित करी है। मौका नहीं। डिलीवरी की समाप्ति के बाद रनों की संख्या बना ली गई है 72 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ड्रिंक्स टोली से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप ड्रिंक्स की तैयारी बना लें, क्योंकि इन 6 गेंदों के बाद ड्रिंक्स मैदान पर जाएगी। और अब मनोहर जी अगले गेंदबाज, अपने कोटे का पहला पारी का 10वां ओवर। 9 ओवर में 72 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पे। सामना करेंगे निर्मल। एक बहुत ही अच्छी गेंद के साथ यहाँ पर शुरुआत करी होती है। अच्छा ड्राइव और उससे भी बेहतर। यहाँ पर स्वराज ने अच्छा यहाँ पर लॉन्ग स्ट्राइड निकाला और उसने अच्छा ड्राइव किया। बहुत ही गजब की विकेट कीपिंग। देखिए क्या शानदार विकेट कीपिंग। कर रहे हैं इस बार बिल्कुल हवा में खेल दिया हिमांशु नेगी के हाथों पर। बेहतरीन कैच और मनोहर जी को मिलती हुई पहली सफलता। स्वराज आए और स्वराज गए। मैं इस 5 गेंदों का सामना किया, 1 रन बना। आखिरी बॉल है, सामना करेंगे हरनीत। पिछले मैच में अच्छे रन बनाए थे, देखना होगा कि आज क्या करते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ये मुकाबला एक बार फिर शुरू होता हुआ बल्लेबाजी करने के लिए पहुंचे हरनीत सिंह, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग। अब ये मोहित अपने कोटे का दूसरा पारी का 11वां ओवर लेके। कि निर्मल गेंद की बात, धीमी गति की ये गेंद और मुश्किलों में डाला बल्लेबाजों को। ये अपनी टीम को जीत के उस पार लेकर के सभी फील्डर बिल्कुल चुस्त नजर आ रहे हैं। ऊपर डाली हुई गेंद इस बार हल्के हाथों से जरूर फील, बहुत ही अच्छा ओवर कहा जाएगा। कैसे आएगा वो बड़ा शॉट। 11 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 78 रन 6 विकेट के नुकसान पे। यहाँ से 69 चाहिए 54 में, रिक्वायर्ड है 7.67। मनोहर जी अपने कोटे का दूसरा पारी का 12वां ओवर लेके सामना करेंगे हरनीत। मनोहर जी एक अच्छे गेंदबाज है। यहाँ बिल्कुल चारों खाने छेद। देखे कितनी तेज गति के साथ इस गेंद। माफी चाहूंगा गेंदबाजी इन दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा जब से पिछले 3 ओवर्स की बात की जाए तो शायद महज 10 रन खर्च किए। मनोहर एक बार फिर चले। निर्मल के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इस गेंद को ड्राइव किया है। फील्डर मौजूद जरूर है। इस बार तेज ट्रॉफी उनकी पहुंच से दूर जाती हुई नजर मोहित आ रही अपने है। कोटे का तीसरा पारी का 13वां ओवर लेके सामना करेंगे निर्मल। नहीं, वाइड नहीं। गेंद तक वो करने में कोई भी बल्लेबाज सफल नजर आया नहीं है। और देखिए उसके ऊपर हरदीप जी द्वारा बैकफुट पे गए, कट जरूर किया है।
बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर मनोहर जी द्वारा। वो अग्रेसर का रोल अब आपको इख्तियार करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि हरनीत सिंह ने वो डिसीजन लिया है, स्टेप आउट करके स्ट्रोक भी लगाया था। और बहुत ही ज्यादा ऊपर डाला हुआ गेंद। 13 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 86 रन 6 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से आई 6 रन। अभी तक अच्छा नजर आया है। समय बिताना चाहते हैं इस बार। बल्ला जरूर घुमाया था हरनीत सिंह ने, अंदरूनी हिस्से में भी लगी थी ये गेंद। देखें मनोहर जी की फील्डिंग देखें आप, या एक लंबी दौड़ लगाई, तेज उतनी उड़ान बची नहीं है, लेकिन जो भी समय बचा है उसको बहुत ही नो मैंस लैंड में गिरा है। 2 की मांग है। ड्राइव या दूसरा रन लेने का प्रयास खतरनाक हो सकता है। एक अगर 30 थ्रो होता अच्छा, तब भी 1-1 2-2 रन करके। और इस बार बिल्कुल बल्ले के नीचे आया था, लेकिन वहां पर मौजूद इतने तेजी से ये बॉल आई थी कि शायद ही ये रिकॉर्ड हो, लेकिन हिमांशु ने आज बल्लेबाजी में नहीं करा तो बैट फील्डिंग में करके दिया है। बहुत बढ़िया, ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। और यहाँ पर कप्तान सन्नी पिछले 2 हफ्तों से सोए नहीं है इस मैच के चक्कर में। 7 विकेट 13.491। विक्रांत आए हैं अगले गेंदबाज। विक्रांत आया था वहां पर हरनीत सिंह ले, लेकिन क्या शानदार कैच। इस बार बैकफुट पे गए, पुल लगाने का प्रयास, सिंगल से खाता खोला है। फिर अब विकेट ये गेंद जाएगी, मिडिल गेंद दिशा में तैनात है अतुल। और जब तक इस गेंद मोहित अपने कोटे का चौथा, पारी का 14वां। सिंगल। अरे गजब कैच। ये कब तक, जब तक कैमरा घूमता तब तक तो मनोहर भाई ने कैच पकड़ लिया है। जी हाँ, 8वीं विकेट। बेहतरीन कैच। और एक बार फिर ऐसा लगा कि मनोहर वहां पर मौजूद थे। हर जगह मनोहर, थकने में मनोहर। शॉट कहा जाएगा विक्रांत द्वारा, बिल्कुल नाखुश होंगे अपने आप से तैनात। यहाँ मात्र 2 विकेटें रह गई हैं जिन्हें आउट करना है बैंड ऑफ ब्रदर्स को। विवेक कुमार आ रहे हैं अगले बल्लेबाज। स्पिनर्स ने इस मुकाबले को बिल्कुल बदल के रख दिया है। और आ गया था क्या? वाइट क्यों? विवेक सामना करेंगे मोहित के अगली गेंद का। पंद्रह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 98, लॉस ऑफ 8। 9.80 का रिक्वायर्ड रन रेट है और करंट चल रहा है 6.53 का। और इसे अरविंद तिवारी आए अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर के। क्या इनके खिलाफ वो आक्रामक रुख तैयार करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। इस बार इनसाइड गजब मोहित, गजब यार, वेल डन फील्डिंग। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे। आखिरी उम्मीद की इस बार पैडल शीट जरूर लगाया। वो जानते हैं कि फील्डर उस दिशा में मौजूद नहीं है। कीपर ने अच्छी तेज दौड़ लगाई है और 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
विवेक सामना करेंगे अर्जुन की अगली गेंद का। उम्मीद है बैकअप। पैंथर्स 24 में 41 चाहिए। 16 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 106 रन 8 विकेट के नुकसान पे। मनोहर जी अपने कोटे का तीसरा, पारी का 17वां ओवर लेके सामना करेंगे विवेक। जी हाँ, एक बढ़िया शॉट यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन पहली गेंद पर सिंगल आउट जरूर लगाया है विवेक ने, लेकिन अगर इसका कैरी या ऐसा कहे कि फीट पर ज्यादा तेज गति के साथ आगे गई नहीं, एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। एक बार जरूर होते, पैच पर लगी थी ये गेंद, एक रन, लेकिन वो इंटेंट दिखाना होगा आपको। ये देखें एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद जरूर थी, बल्ला भी जरूर घुमाया है, ये फिर चले, एक बार फिर स्टेप आउट किया सामने की दिशा में, एक बार फिर जगह बनाई, स्टेप आउट खेल करके खेलने का प्रयास, स्टंप्स करार दिए गए, 9वें विकेट का पतन, मनोहर जी को मिलती हुई दूसरी सफलता। और अब आखिरी कुछ क्षण शेष नजर आते हुए इस मुकाबले में। जी हाँ, ऐसा लग रहा है सुरेश आए हैं आखिरी बल्लेबाज मौजूद है। अब कुछ चांसेस आपको लेने होंगे, अब लगातार हिट्स लगाने होंगे, स्ट्राइक अपने पास रखनी होगी। देखिए ये क्रिकेट का खेल है, आप कभी भी जीत सकते हैं, बस वो विश्वास बनाए रखना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। 18 गेंदों में 37 रनों की दरकार है, ना भूलें उस मैच को। देखिए बिल्कुल आसानी के साथ इस सीधे बल्ले से कुछ करके राजेंद्र नेगी अपने कोटे का चौथा, सॉरी तीसरा, और पारी का 18वां ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए राजेंद्र आए हैं। अब ड्राइव जरूर लगाया, लेकिन बिल्कुल विकेट पैंथर्स के देखिए इस बार एक बार फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप डाली हुई गेंद और विकेट कीपर की जितनी ये देखिए बिल्कुल बैकफुट पे गए, बाउंड्रीज लगा पाते हैं क्या कि नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा इस ओवर में। देखो बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप की गेंद को स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास। मनोहर जी अपने कोटे का चौथा और पारी का 19वां ओवर लेके कोई रन नहीं फिलहाल, औपचारिकताएं अभी तक ऐसा लग रहा है क्योंकि दूर से बल्ला गेम जीत लिया है बैंड ऑफ ब्रदर्स ने। हालांकि रन जरूर बनाने में कामयाब, चौके जरूर बेहतरीन आए थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए नजर आए लगातार। स्टेप आउट जरूर किया है, एक बार स्टेप आउट करके आए थे, लॉफ्टेड स्ट्रोक भी खेला है। अब आप तेज सिर पे मार सकते हैं, यहाँ से कनेक्शन होना बहुत मुश्किल। 9 में 32 चाहिए। आठ में 30 भी गए, एक अच्छा पंच किया, लेकिन ये ऐसा कहीं लगभग नामुमकिन। देखिए इस बार बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ है, गेंद दूर पहुंची है। ये देखिए स्टेप आउट किया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर विपिन नेगी मौजूद, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया है। ये आए ही कैच ड्रॉप करने के लिए हैं, ध्यान से देखिए शख्स को, ये वो दूसरा शख्स है जिसने कैच ड्रॉप किया है। अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा राजेंद्र नेगी अपने कोटे का आखिरी और पारी का भी आखिरी 6 गेंदों में 25 रन चाहिए।
बार बल्ला जरूर घुमाया है, फील्डर इस गेंद के पीछे। 5 गेंदें इस फाइनल आउट किया और स्टंप्स कर देंगे और इस चमचमाती ट्रॉफी को जीत ले जाएगी बैंड ऑफ ब्रदर्स की ये टीम। इस फाइनल मुकाबले में अपनी छाप छोड़ दी है बैंड ऑफ ब्रदर्स की इस टीम ने। जब ये सिक्का उछला था, उनके हक में गिरा था, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और लगाए बोर्ड पर 145 रन। और देखिए इन 145 रन के स्कोर पर भी इस मुकाबले को ये 25 जल्द से जल्द प्रेजेंटेशन पार्टी के पास आएंगे फॉर द प्रेजेंटेशन सेरेमनी। ऐसे उल्टे करके ऊपर प्लेस करके पानी